बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से कड़ी की रेसिपी जो कि सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। तो जैसे हमारे यहाँ बनती है वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपको ज़रूर अच्छी लगी ये रेसिपी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो इसके लिए 2 कप के करीब मैंने बेसन लिया है। इसको अच्छी तरह से छानने के बाद इसमें पानी डाल दूंगी मैं 2 गिलास भर के। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। अच्छा, ये आप डायरेक्ट ना उस बर्तन में भी कर सकते हैं जिसमें आपको कड़ी पकानी है, लेकिन मुझे रिकॉर्ड करना है तो मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह से इसको मिक्स करने के बाद आपने उस बर्तन में इसको डाल देना है जिसमें हम कड़ी पका रहे हैं। और अभी मैंने चूल्हे को नहीं जलाया है। 1 कप दही को मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। उसके बाद इसमें सारे मसाले चले जाएंगे। हल्दी जाएगी 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, नमक नहीं डालना है अभी, और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1.5 टीस्पून। बस ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी दही में, और ये सारा मिक्सचर जो है ना मैं कड़ी में डाल दूँगी। 3 गिलास के करीब भर के मैं पानी डाल दूँगी। अच्छा, मैंने जिसमें दही थी ना, दही और मसाले, तो उसी में मैंने पानी डाला, तो इस पानी की शक्ल ऐसी हो रही है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसके अंदर जो लम्स वगैरह है ना वो सब खत्म हो जाए। उसके बाद एक छोटा प्याज है वो मैंने इसमें डाल दिया है, चूल्हे को जला दिया है अब। अच्छा, मिक्स करने के बाद ना मुझे इसका कलर थोड़ा सा फीका लगा था, तो कड़ी में ना थोड़ा डार्क कलर अच्छा लगता है, तो मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी इसमें और ऐड कर दिया है, पानी और डाल दिया है थोड़ा सा, चूल्हे पे जला दिया है और इसको मिक्स करती रहूँगी। बॉयल आने तक हमने इसको पकाना, बीच बीच में इसको चलाते भी रहना है। बस जब बॉयल आ गया तो मैंने इसको पकने के लिए रख दिया हल्की आंच पर। आधे घंटे तक तकरीबन हमने इसको पकाना है। दैन इसके बाद इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी डालना हो तो पानी डाल लीजिएगा। दैन इसे कवर करके मैं 40-45 मिनट तक पकने के लिए रख दूँगी लो फ्लेम पर। फिर कड़ी हमारी रेडी हो जाएगी। अच्छा, अब कड़ी के लिए पकौड़े बनाने, तो उसके लिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। उसमें थोड़ी सी प्याज डाली है मैंने, हरी मिर्ची डाली है, हरा धनिया डाला है, सारे स्पाइसेस में चले जाएंगे। दैन कड़ी पत्ता को मैं हाथ से तोड़ के इस तरह से डाली, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और कड़ी में जब बनाते हैं ना सेव वाले पकौड़े तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। दैन मिक्स कर लूँगी, पानी डालती रहूँगी थोड़ा थोड़ा सा। जब पकौड़े का मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑयल जो गर्म हो चुका है, तो बस उन सारे पकौड़े डाल लूँगी, इसको फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। अच्छा, जब कड़ी के लिए ना पकौड़े आप बनाते हैं ना तो उसको थोड़े से छोटे बनाया करें, तब क्योंकि जब कड़ी के अंदर पकौड़े जाते हैं ना तो फूल कर थोड़े से मोटे हो जाते हैं। बाकी आपके यहाँ जैसे भी बनते हैं आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, तो कड़ी का चूल्हा मैंने बंद नहीं किया था, हल्की आंच पर उसको पकने के लिए छोड़ दिया। तो कड़ी हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। गर्म कड़ी में हम पकौड़े को डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। जितने पकौड़े आपने डालने हैं, बाकी पकौड़े आप खाकर एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि पकौड़े कुछ बहुत मज़ेदार बनते हैं ये वाले। कवर करके इसको पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। मीनवाइल इसका भगा तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए प्याज लिया, एक छोटा प्याज जो है ना उसका हाफ मैंने लिया है, लहसुन के जवे लिए हैं 2, कुछ मैंने साबुत मिर्च ली हैं, थोड़े से मैंने कड़ी पत्ता लिया है, हरी मिर्चें लिए हैं 3 से 4, और उसको इस तरह से ना सेंटर में से कट कर लिया, ताकि जब हम उसको ऑयल में डालें ना तो वो इस तरह से जब फटती है ना तो उससे छींटे आती हैं, तो वो नहीं होंगी। ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें ऑयल गर्म होने के बाद हमने इसमें डाल दिया। ऑयल लिया है मैंने 1/2 कप के करीब। फ्राई कर लेंगे इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। अच्छा, कड़ी पत्ता ना उस टाइम पे डाला करें जब प्याज थोड़ा सा कलर चेंज करने लगे ना, उस टाइम पे डाला करें, इससे कड़ी पत्ता एकदम से जल जाता है। लेकिन मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो अंदाज़ा नहीं हुआ, मैंने एक साथ ही सारी चीज़ें डाल दी। जब सारी चीज़ें फ्राई हो गई तो मैंने इसको कड़ी में डाल दिया। ये मज़ेदार से हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी हो गई। अच्छा, कड़ी का चूल्हा ना मैंने बंद नहीं किया था, क्योंकि गर्म कड़ी में हमने बघार लगाना होता है। दैन इसको डिश आउट कर लीजिए और बॉइल्ड राइस के साथ इसको एंजॉय कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। उसे चावल के साथ ही खाई जाती है कड़ी, और ज़्यादातर लोगों को चावल के साथ ही खाना पसंद है, लेकिन पराठे के साथ भी ना बहुत ही कमाल लगते हैं। अगर आप पराठे के साथ नहीं खाते ना तो ज़रूर ट्राई करिएगा नाश्ते में पराठे के साथ। तो मज़ेदार से हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कितनी जल्दी बन गई ना, इसको बहुत ज़्यादा देर पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 1 से 1.5 घंटे में बनकर आराम से तैयार हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने कड़ी को बहुत देर पकाना होता है। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। हैप्पी कुकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।